हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने वैद्युत आवेश और क्षेत्र के कुछ टॉपिक्स किए थे, जिसमें हमारा पिछली क्लास में हमने देखा था कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो वैद्युत बल होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। उसके बाद हमने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका जो आपका सूत्र है वो क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है, विमा क्या होती है। आज हम वहीं पर से ही कंटिन्यू करते हैं। तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझा था। आज जो हम देखेंगे वो है किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम कोई एक आवेश एज्यूम करते हैं, कोई एक धनावेश एज्यूम करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा है कोई एक धनावेश पॉइंट ओ पे। ठीक है, कोई एक पॉइंट हमने एज्यूम किया जिसमें हमारा कोई आवेश है, एक धनावेश। ठीक है, इसके आर दूरी पर हमारे पास एक बिंदु है P, जिसमें हमें इस धनावेश का तीव्रता निकालना है कि इस P पॉइंट पे इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश लेते हैं। तो वो परीक्षण आवेश क्या होता है हमारा, Q0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने माना कि जो P पे जो आवेश है वो परीक्षण आवेश है। तो यहाँ पर कूलाम के नियम के अनुसार जो इन दो आवेशों के मध्य बल लगेगा वो क्या होगा, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और इनके बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, तो इनकी बीच की दूरी क्या है, r²। ठीक है, और हमें पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और जिस पर हम इसका प्रभाव देख रहे हैं, इसके क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, उस आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता है। अब अगर हम इस फोर्स की वैल्यू को इसमें पुट करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस सूत्र को रखें तो क्या होगा, हमारा ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q/Q0 बाई r² इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला एप्सिलॉन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ई का जो फॉर्मूला आएगा किसी भी बिंदु आवेश के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, किसी भी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हुआ। अब हम इसी से संबंधित एक क्वेश्चन करेंगे।
देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी से संबंधित हमने क्वेश्चन लिया है। इसमें बोलता है कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 जिसके मान आपको दिए गए हैं कितना 10 की घात -8 कूलाम और -10 की घात -8 कूलाम, मतलब कि जो आवेश है वो क्या है, विपरीत आवेश है। ठीक है, उसमें क्या बोला, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखा है। चित्र में दर्शाया गया बिंदु A, B और C पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कल्पना करने बोला है। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि दो आवेश हैं जिसके बीच हम माने हैं कि पहला चित्र भी आपको दिया गया है, पहला आवेश Qn यहाँ पर है और Q2 यहाँ पर है। ठीक है, मतलब कि पहला आवेश है P पे, दूसरा आवेश है Q पे। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना दिया गया है, 0.1 मीटर। ठीक है, अब हमने ये चित्र आपको दिया गया है क्वेश्चन पे, आपको बोला है ये A, B और C पे आप क्या करें कि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो बस हम देखते हैं कैसे बनाना है। तो देखिए इसका हल क्या होगा। सबसे पहले हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इस P और Q के बीच एक इसके मध्य एक बिंदु है A, जिसके लिए दूरी क्या रहेगा। अगर हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस AP के लिए, ठीक है, आपको दिया है प्रश्नानुसार P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके मध्य है पॉइंट A, तो क्या होगा, इसका आधा होगा। तो यहाँ पर से क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, PA, ठीक है, या फिर AP कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 0.005 मीटर। ठीक है, यहीं पर QA क्या हो जाएगा, आपका QA भी हो जाएगा 0.005 मीटर। ये जो लेंथ है ये भी आपको कितना दिया गया है, 0.05 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर से हमको क्या पता चल गया, ये भी लेंथ कितना है 0.005 और ये भी कितना है 0.005, ये मीटर में है, सारे यूनिट जो है इसमें मीटर पे है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए हमने माना कि जो ये C पॉइंट है वो इस P पॉइंट से कितना है, 0.1 मीटर पे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए PC का वैल्यू भी हमने कितना माना, 0.1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर CQ का वैल्यू कितना है, 0.1 मीटर। ठीक है, हमने यहाँ पर से सारे का क्या निकाल लिया है, हमने यहाँ पर सारे के बीच की दूरी को निकाल लिया। अब देखिए अब आपको क्वेश्चन पे क्या बोला है, A, B, C पे आपको क्या निकालना है, तीव्रता। तो हम सबसे पहले बिंदु A के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु A के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु A पे Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा उसका परिमाण कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं बिंदु A पर Q1 आवेश के कारण वैद्युत तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है Q1, अगर यहाँ पर कोई भी, अगर हम कभी भी किसी भी बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि ये क्या होगा हमारा परीक्षण धनावेश होगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पे दिया गया है Q1 क्या है, आपका Q1 क्या है, 10 की घात -8 कूलाम, मतलब कि ये भी क्या है, धनावेश। तो जब भी ये कंडीशन होगा, ठीक है, तो दो धनावेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो जब इस A पॉइंट पे हम देखेंगे तो क्या होगा, Q1 क्या करेगा, इसको धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस दिशा में होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लगेगा फोर्स वो कितना होगा, 1 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसके किसके बीच लग रहा है, Q1, और माना हमने कोई भी जो हमारा एकांक आवेश है वो, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.005 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा फोर्स।
ठीक है, बीच लगने वाला जो हमारा बल था वो था। ठीक है, अब हम इसकी तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, तीव्रता निकालने के लिए इसी Q आवेश के साथ क्या करेंगे, इसको हम बस वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा Q नॉट। ठीक है, तो जब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, ठीक है, Q1 Q नॉट 0.005 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो गया, Q नॉट। ठीक, तो ये Q नॉट और ये Q नॉट कैंसल हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो अब इसी ही सूत्र में जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या आ गया Q1 और 0.005 स्क्वायर। ठीक है, अब सारी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹9। ठीक है, और आपको Q1 का वैल्यू कितना दिया है, Q1 का वैल्यू आपको दिया है 10⁻⁻8। ठीक है, तो 10⁻⁸ हमने लिखा, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.005 स्क्वायर। ठीक है, जब इतना को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3.6 × 10⁴। ठीक है, और ये क्या है, आपकी तीव्रता है। तो तीव्रता की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि ये क्या होता है, फोर्स और आपके जो आवेश होता है उसका अनुपात होता है। तो यहाँ पर से हमको क्या पता चल गया, जो बिंदु A है उस पर ये Q1 का तीव्रता कितना होगा, और इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा हम बता सकते हैं कि इसकी दिशा A और P के अनुदिश होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बिंदु A पर, बिंदु Q1 के कारण जो A पर लगेगा वो तीव्रता निकाल लिया। अब सिमिलरली देखते हैं इस Q2 के कारण इस A पे लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बिंदु A पर ही इस Q2 के कारण जो आवेश देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो Q2 है वो क्या है, आपका ऋणावेश है। तो ऋणावेश होने के कारण यहाँ पर जो हम परीक्षण आवेश रखेंगे उसके बीच क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या करेगा, ये जो है आपका A से Q की ओर लगेगा, मतलब कि ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करने का कोशिश करेगा, क्योंकि इनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका आवेश कौन सा है, Q2। ठीक है, Q2, और इनके बीच का दूरी कितना है, 0.005 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अगर वैल्यू को पुट करें तो Q2 का वैल्यू कितना है आपका 10⁻⁸, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू हमने देखा था 9 × 10⁹9 होता है। ठीक है, ये कितना हो गया 10⁸8 बटा ये कितना है 0.005 का स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जितना हमारा पिछली बार आया था 3.6 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो हमको क्या पता चल गया, इस बिंदु A पे जो Q1 है वो कितना अपना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा रहा है, और Q2 के कारण इस A पे कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है। अगर हम अब इसका टोटल निकालें, ठीक है, ये जो है इसको हम मान लेते हैं 1B, और जो हमने इससे पहले निकाला था उसको मान लेते हैं 1A। ठीक है, तो उसका भी वैल्यू इतना ही आया था 3.6 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका टोटल परिणाम ही निकालेंगे, मतलब कि आपका कुल परिणाम कितना आएगा। तो कुल परिणाम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम A को क्या करेंगे, इन दोनों जो हमारे फोर्सेस लग रहे हैं इन दोनों की दिशा क्या है, इसी दिशा पे है। ठीक है, इसी दिशा पे है, इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3.6
यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा 7.2 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इस ए बिंदु पर जो इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, और इसका दिशा जो क्या होगा, इसका दिशा होगा ए और क्यू की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, आप इसको दिखाएंगे कुछ इस तरीके से इसकी दिशा को। ठीक है, अब ये तो हो गया बिंदु ए पे, अब ऐसे ही हम बिंदु बी पे निकाल के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बिंदु बी के लिए देखें तो ये अगर हमारे Q1 के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 ही होगा, है ना, इसका आवेश। ठीक, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 0.005 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, इतना का वैल्यू पता है हमको, कितना होता है, 9 गुणित 10 की घात। ठीक है, ये कितना हो गया, Q1 कितना है, 10 की घात, सॉरी ये इतना होता है ना, -8। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.005, तो ये कितना आ जाएगा, 3.6 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें इस इस Q2 के कारण अगर हम इस B पे देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितनी आएगी, देखते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं 1B। ठीक है, और जो A के कारण आएगा, ठीक है, Q2 के कारण आएगा, ठीक है, इसको हम क्या दे देते हैं, 2B। ठीक है, जो दूसरे आवेश के कारण B पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम दूरी को देखें तो कितना हो जाएगा, 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05, मतलब कि इसका जो टोटल दूरी रहेगा वो कितना रहेगा, इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब हम इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पर Q2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 0.005 प्लस 0.005 प्लस 0.005, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर से हम ये सारे वैल्यू पुट कर देते हैं। 9 गुणित 10 की घात 9, 10 की घात -8, इसको, ये दिख रहा है ना सर, यहाँ तक दिख रहा है ना, नहीं वो कैमरे में, यहाँ पर देखिए ये सारे वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमारा इसको पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, हमारा आएगा 4.10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी हमने वैल्यू देखे थे वो किस में आ रहा था, 10 की घात 4 के टर्म में, है ना, 10 की घात 4 के ही उसमें रह था। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका मान आया है इसको हम क्या करेंगे, 10 की घात 4 में ही परिवर्तित कर देंगे। तो ये क्या होगा, 0.4 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है परिणामी बी बिंदु पर परिणामी आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये फिर से वही कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर क्या है, धनावेश है, क्योंकि हम परीक्षण आवेश रख रहे हैं। तो Q1 और ये B बिंदु पे जो आवेश रहेगा उनके बीच तो प्रतिकर्षण रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम B और Q को देखें तो क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर ये तो इस दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन जब Q2 के कारण हम B पे देखते हैं तब क्या होता है, ये इस दिशा में कार्य करता है, मतलब कि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो इस कंडीशन पे जो हमारा टोटल आवेश, टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या होगी, आप जो इधर की दिशा है हम उसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, और उधर की दिशा को क्या ले रहे हैं, निगेटिव। मतलब कि फर्स्ट वाले को हम क्या कर रहे हैं, धनावेश ले रहे हैं, इसको क्या ले रहे हैं, ऋणावेश ले रहे हैं, क्योंकि दिशा ही बस हम यहाँ पर बता रहे हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो गया 3.6 गुणित 10 की घात 4 माइनस ये कितना आया आपका 0.4 गुणित 10 की घात 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3.2 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बिंदु बी पर देख लिया कि दोनों आवेशों के कारण उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब देखते हैं बिंदु सी पर। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा वैल्यू आया वो कितने आया, पॉजिटिव में आया। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो है दिशा किधर रहेगी, इस साइड रहेगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका ई बी। ठीक है, ये ई ए हो गया, ये ई बी हो गया। अब देखिए अगर हम बिंदु सी की बात करें तो इसके कारण जो इसमें बल लगेगा उसका दिशा क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर बिंदु सी पे जो Q1 के कारण रहेगा उसकी दिशा क्या रहेगी, कुछ इस दिशा में रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर से वही परीक्षण आवेश रख रहे हैं। तो परीक्षण आवेश के कारण दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ पर जो लगेगा वो कितना होगा 1c। ठीक है, अब यहाँ पर Q2 आवेश के कारण C पे जब हम देखेंगे तो उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा होगी कुछ इस डायरेक्शन पे। क्यों होगी, क्योंकि क्या होगा, दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। अब क्या होता है, जब भी इस तरीके से कोई भी चीज जो है एंगल के रूप में रहता है, कोण बनाते हुए दो फोर्सेस या फिर दो ऐसे घटक कार्य करते हैं, तब हम क्या करते हैं, इसका परिणामी निकालने के लिए कुछ इस तरीके से इसका परिणामी निकालते हैं। मतलब कि इसके एंगल को हम घटक जो कोण बनता है उसको हम घटक के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका होगा 2c। तो सबसे पहले हम देखते हैं Q1 के कारण C पे कितना होगा। तो Q1 के कारण देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये क्या हो गया Q1। इनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा 9 गुणित 10 की घात 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10 की घात -8 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये किसका वैल्यू बता रहा है, इसका। ठीक है, कि Q1 के कारण C पे जो आपका परीक्षण आवेश है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब अगर हम देखें Q2 पे जो आवेश है उसके कारण C पे कितना होगा उसका तीव्रता, तो देखते हैं 2c के बराबर है ना, तो इसके बीच का भी दूरी कितना है, तो इसका भी जो मान आएगा वो कितना आएगा 9 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज कि दोनों का ही मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो जो आपका रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, इसी के ही बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कोण बना रहा है ना, यहाँ पर जो थीटा बना रहा है उसको हमको देखना जरूरी है। तो अगर हम देखें ये जो आपका इसका परिणामी बल है उसका अगर हम टोटल कोण देखें, ठीक है, परिणामी का यहाँ पर देखते हैं, परिणामी बल का परिणामी तीव्रता, वैद्युत तीव्रता का, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री पे बनाएगा है ना, तो हमारा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका परिणामी बल आएगा वो कितना होगा, और यहाँ पर दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा ये है ना, तो 2e 1c। ठीक है, दोनों बराबर है। तो और यहाँ पर जब इसको हम घटक के रूप में देखेंगे तो क्या होगा
कॉस, ठीक है, यहाँ पर टोटल आपका जो कोण आया वो कितना आया है 120, और ये क्या है 20 से जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का वैल्यू जब पुट करेंगे cos 60 हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणित 9, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 9 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, इसका वैल्यू ये इतना आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी बिंदु आवेश के कारण अगर आपको किसी भी पॉइंट पे निकालने बोलता है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आप करिएगा आगे और